डीआरडीओ का पूरी दुनिया में तहलका, 3 दिनों में ही रच दिया बड़ा खेल। चीन और पाकिस्तान को ध्वस्त करने को बना डाला बड़ा हथियार। तालिबान की दुनिया की खुली धमकी, मान्यता न मिलने पर पहुंचा सकता है वो खतरा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको डीआरडीओ की ताकत के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि तालिबान ने दुनिया को ऐसी क्या खुली धमकी दे दी है कि दहशत का माहौल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में डीआरडीओ ने जो किया है, इससे हर भारतीय न ही सिर्फ गर्व कर रहा है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान बनने का उदाहरण भी सेट कर रहा है। दोस्तों, 4 दिनों के अंदर डीआरडीओ ने जो किया है न, उससे चीन पूरी तरीके से स्तब्ध है और पाकिस्तान भी अपनी दांत पकड़ के बैठा है और उधर पाकिस्तान भी इस सोच में डूब गया है कि भारत की इस गतिविधि का काट क्या है। दोस्तों, भारत ने चीन को हराने के लिए ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनका मुकाबला करना चीन के लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, भारत के इन खतरनाक हथियारों का चीन के पास कोई काट तक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो भारत की मिसाइलों और हथियारों तक तो उसे पहुंचने में ही 15 से 20 सालों तक का लंबा सफर तय करना हो सकता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों में भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया है, जो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से ओवर पावर है। और ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि अगर भारत उसके खिलाफ अग्नि 5 का उपयोग करता है तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे चींटी पर हथौड़ा मारना। पाकिस्तान के अलावे चीन की बात करें तो वो भी अग्नि 5 से उतना ही डरा हुआ है, क्योंकि ये तो चीन जानता ही है कि अग्नि 5 अगर भारत से छोड़ी जाती है तो चीन के कई शहरों को अपने चपेट में लिया जा सकता है। दोस्तों, अग्नि 5 तो अग्नि 5, भारत ने लॉन्ग रेंज बॉम्ब का भी परीक्षण कर लिया है। अब इससे होगा क्या, आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे ये होगा कि जब पाकिस्तान की किसी भी हमले के बारे में सोचेगा भी तो भारत जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हमें किसी भी और देश की मदद का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें इजराइल से आए हुए किसी बॉम्ब का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर उन्हें अपने लड़ाकू विमानों में फिट करने के लिए हमें उनकी किसी तकनीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक अपने बनाए हुए सामान और अपनी तकनीकों से कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि इतने इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत इस मामले में अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत कितनी भी बॉम्बें बनाएं, कितनी भी लड़ाकू विमानों में फिट करें, हमें किसी और देश पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अब वो सारी सुविधाएं हैं जिससे हम अपना हथियार बना सकते हैं और किसी भी देश के हमले का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। दोस्तों, लेकिन डीआरडीओ सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, इसीलिए नई बम चीन और पाकिस्तान के सर पे फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि डीआरडीओ ने उस खतरनाक हथियार का परीक्षण कर लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान में दहशत फैल गई है। अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने एक खास तरह के हथियार का परीक्षण किया था और इसकी खासियत यह बताई जा रही थी कि यह दुश्मन के बंदरगाह को तबाह कर सकता है। इससे ये होगा कि युद्ध के दौरान दुश्मन देश पूरी तरह अपाहिज हो जाएंगे। बंदरगाह किसी भी देश के लिए बहुत खास होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक तो ये कि बंदरगाह उस देश के सप्लाई चेन को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इससे ये होगा कि उस देश में सारी जरूरत की चीजें आना बंद हो जाएंगी और इस तरह खाने पीने की चीजें और बाकी और भी चीजों की देश में कमी हो सकती है। वहीं दूसरे देश जो युद्ध के दौरान उन्हें मदद देना चाहते हैं वो भी मदद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन बंदरगाहों के जरिए ही होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि चीन ने ऐसा हथियार बनाया था जो किसी भी देश के बंदरगाह को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, लेकिन भारत ने चीन के जवाब अच्छे से दिया है और भारत ने भी एक ऐसा ही हथियार बना लिया है जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। दोस्तों, भारत ने जिस खतरनाक हथियार का परीक्षण किया है उसका नाम है शॉ और हम आपको आज उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस हथियार का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि दुश्मन की जो एयरफील्ड होती है, जिसे एयर पट्टी भी कहते हैं, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देगा। ये दुश्मन के बड़े से बड़े वायुसेना फ्लीट को रोक सकती है। वहीं दोस्तों, तालिबान ने दुनिया को एक खुली धमकी दे डाली है और उसे कह डाला है कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं मिलती है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि डीआरडीओ ने मात्र 3 दिनों में ही ऐसा खेल कर दिया कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक दहशत मचा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे हम आपको तालिबान की करतूतों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसे पूरा देखें। दोस्तों, तालिबान ने मान्यता नहीं देने पर दुनिया को उससे खतरे का आगाज किया है। तालिबान ने इस संदर्भ में क्या क्या कहा है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं।
तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं चाहते हैं तो दुनिया को संगठन को मान्यता देनी चाहिए। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उन्हें यानी तालिबान को एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान किया, मगर अभी तक इसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मान्यता मिलने का इंतजार है। अफगानिस्तान पर कब्जे को 2 महीने बीत चुके हैं, मगर पाकिस्तान और चीन जैसे कुछ चुनिंदा मुल्कों को छोड़कर किसी अन्य देश ने तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को देख रहा है। इसकी नज़र अभी युद्धग्रस्त मुल्क में मानवीय संकट को कम करने पर केंद्रित करता है। मुजाहिद ने एक संभावित चेतावनी के तौर पर कहा कि तालिबान अन्य देशों के खतरों को तब तक टालने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा जब तक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मान्यता नहीं देती है। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता ने आगे क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एक द्विपक्षीय जरूरत है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हमने पहले अमेरिका से जंग लड़ी क्योंकि उन्होंने हमें अतीत में मान्यता नहीं दी। यदि तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो यह केवल अफगानिस्तान, इस क्षेत्र और दुनिया में समस्याओं को बढ़ाएगा। मुजाहिद ने आगे दावा किया कि तालिबान ने अपनी मान्यता के लिए सभी शर्त पूरी कर ली है और दुनिया उन्हें किसी न किसी तरह मान्यता देगी। मुजाहिद ने सभी देशों को अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशनों को सक्रिय करने के लिए भी कहा है। दोस्तों, यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में क्या राजनयिक मिशन करने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की मान्यता पर सवालों के बीच तालिबान के राजनयिकों ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मिशनों में काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच यूरोपीय संघ भी अफगानिस्तान में अपना राजनयिक मिशन को महीनों के भीतर फिर से खोलने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इसका इरादा नई तालिबान सरकार के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाना है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि 27 सदस्यीय ब्लॉक राजधानी काबुल में काम शुरू करेगा, क्योंकि ब्रसेल्स सहायता प्रयासों और कुछ अफगानों की निरंतर निकासी के लिए समन्वय करना चाहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से तालिबान के प्रवक्ता ने ऐसे बयान दिए हैं, वो भी उस वक्त जब चीन और पाकिस्तान के अलावा उसे और कोई देश मान्यता नहीं देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तालिबान की करतूतों में, तालिबान की करनी और कथनी में जो अंतर है वो सभी ने देख लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्तों DRDO ने जो कीर्तिमान हासिल कर लिया है उसके लिए एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।